गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम 12th क्लास के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर चलते हैं अकाउंटेंसी में, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका एनपीओ चैप्टर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन्हें ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि वो कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करें एंड कितना बैलेंस शीट में शो करें। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आज देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और सब्सक्रिप्शन किस टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये आज हम अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन है क्या है ये सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब हिंदी में होता है चंदा। अब ये चंदा क्या होता है, जैसे कोई भी काम होता है तो हम चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही आपका कोई एनजीओ एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी जो उसके मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन एनुअली बेसिस पर पे करते हैं आपकी एनपीओ के लिए। इस एनुअल सब्सक्रिप्शन ये एक मेजर सोर्स है इनकम का, और इस इनकम के थ्रू काफ़ी अपने एक्सपेंडिचर वगैरह एनपीओ करता है। तो जितने भी मेंबर होते हैं एक एनपीओ में, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन कोई ना कोई फिक्स अमाउंट होता है उसको पे करते हैं। ये एक मेजर सोर्स है, ये एक रेवेन्यू इनकम है, और आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल जितना भी रिसीव होगा सब्सक्रिप्शन वो आएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो। टोटल सब्सक्रिप्शन आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड। एंड करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप याद रखिए, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक तो बनाया जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंड कैसे मेंटेन किया जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम उसकी भी बात करेंगे अभी। एंड नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन की जाती है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है सब्सक्रिप्शन। तो फिलहाल हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे अकाउंट बनता है। तो आज हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की भी बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड करेंगे। तो अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग एक्रूड, मतलब आपका एरियर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग एडवांस, ये आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों किया है, जो आपका आउटस्टैंडिंग है, जो आपका एक्रूड है, वो असेट्स होता है, और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो ये डेबिट साइड में हमने ब्रॉट डाउन किया। एडवांस जो हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है वो है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। इसके बाद जो भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड आप लिख दीजिए बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल जो आपको रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन मैंने बताया आपके लिए इनकम होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। इनकम में हम लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन, एंट्री पास हुई सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रहा है, डेबिट में लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद ओपनिंग एडवांस यहाँ पर है, तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब क्लोजिंग एडवांस, एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और एक्रूड और एरियर, और ये आपका टोटल हो जाएगा।
अब ये आप याद रखिएगा, जो भी हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होगी वो फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जनरली जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट आपसे कैलकुलेट करवाएगा, तो आप ये बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर क्लोजिंग आपसे आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करवाए तो आप ये बैलेंसिंग फिगर निकलवाएंगे। एक तो मेथड है आपका ये। अब आप ये समझ लीजिए कि दूसरा मेथड हमारा जो कैलकुलेशन का है वो कैसे होगा। कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऐड इसमें हम करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस। क्यों करेंगे ये वे अभी आपके लिए मैं बताऊंगा। तो ये हम टोटल कर देंगे लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। ये टोटल आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन shown in credit side of income and expenditure account। ये आपका अमाउंट कैलकुलेशन बन जाएगी। तो ये दोनों को समझ लीजिए फ़िलहाल। तो आप इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है कि प्रीपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, तब तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप अकाउंट भी बना सकते हैं एंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी इच्छा है कि आप अकाउंट बनाएं या कैलकुलेशन करिएगा, तो आप पर डिपेंड है। ये आप जो मेथड आपको ईजी लगे वो आप करेंगे। दोनों मेथड मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो अब ये आपका कैलकुलेशन क्यों किया गया है इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है, चाहे वो आपको रिसीव हुआ हो या रिसीव ना हुआ हो। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। अब टोटल रिसीव हुआ हमारे लिए, इस टोटल रिसीव में करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। इस टोटल में जो आपका नेक्स्ट ईयर का है मतलब एडवांस, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दीजिए। इस साल का जो अभी नहीं मिला है, मिलना था बट नहीं मिला है, ऐड कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया मिला या नहीं मिला हमें टोटल आएगा। लास्ट ईयर जो हमें करंट ईयर का मिल गया था, कब का मिला था, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का ऐड कर दीजिए क्योंकि ओपनिंग एडवांस हो गया, लास्ट ईयर मिल चुका है। एंड आपका जो करंट लास्ट ईयर जो नहीं मिला था, मतलब लास्ट ईयर जो नहीं मिला था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट ईयर जो नहीं मिला था अब मिल गया, हमें उससे मतलब नहीं है, उसको आप कर दीजिए माइनस क्योंकि लास्ट ईयर का है। अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, ये जो ईयर है वो 2020 आपका चल रहा है, तो 2020 ये तो है आपका करंट ईयर, 19 ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, एंड 2021 और 2022 ये सब आ जाएंगे आपके नेक्स्ट ईयर। ये सब आपके नेक्स्ट ईयर हैं, आगे तक जो भी है आपका। अब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलता है और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक चलता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब 20 हमें मतलब है इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली 20 के सब्सक्रिप्शन की। सन 2020 में कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ, केवल 2020। तो 19 का जो आपको नहीं मिला था 19 में, अब वो 20 में मिलेगा। अब वो 19 में नहीं मिला था इसलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एक्रूड, ओपनिंग एरियर है, माइनस कर दीजिए क्योंकि अब हमें मिला है, उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का मिल गया क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मिल गया, माइनस कर दीजिए। करंट ईयर का लास्ट ईयर मिल गया था, है तो करंट ईयर का,
अब करंट ईयर का है तो हम ऐड कर देंगे और ये आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अकाउंट की बात कर लेते हैं। ओपनिंग आपके अभी मैंने बता दिया, रिसीव आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर आ गया। जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस तो क्लोजिंग एडवांस, ये आपका फॉर्मेट है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, इससे आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो समझें ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़ें और समझें अच्छे से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 1920। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, आपसे 1920 पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर है, 1920 करंट ईयर, 1819 प्रीवियस ईयर एंड 2021 नेक्स्ट ईयर। अब 19 का आउटस्टैंडिंग 26, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्योंकि लास्ट ईयर का है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 19, ओपनिंग एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 20, क्लोजिंग एडवांस। अब आप इसको समझ लीजिए, फॉर्मेट हमारे सामने है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो देखिए 80,000 रिसीव्ड किया है, टोटल 80,000 लिख देंगे हम 80,000। हम फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं, 80,000 हमने रिसीव्ड कर लिया। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 गिवन है आपके लिए 6,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19, ओपनिंग एडवांस 15,000, 15,000 ओपनिंग एडवांस। और लास्ट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, 10,000, क्लोजिंग एडवांस है आपका 10,000। अब आपका 3 अमाउंट ये आपकी हो चुकी कंप्लीट एंड आपका 2 अमाउंट ये हो चुकी, ये आपका अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर लेंगे हम 95, 1,01,000 एंड 1,01,000। 1,01,000 में 36 माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 65,000। ये आपका आंसर 65 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेशन आपका पूरा अकाउंट पर ही बेस्ड है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 80,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, ओपनिंग एडवांस 15,000, 15 एंड 6 21, 21 एंड 80 1,01,000, 1,01,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26,000 एंड आपका क्लोजिंग एडवांस 10,000। 36,000 आप माइनस कर दीजिए और आपका आ जाएगा ये 65,000। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका 65,000 ही आएगा इस टॉपिक का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और बच्चों थोड़ा आप लोग सभी याद रखें एक टॉपिक के लिए, अगर आपका फॉर द ईयर एंडेड है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आपको देखना पड़ेगा
कितना रिसीव होना था, कितना रिसीव हुआ करंट ईयर। जो रिसीव नहीं हुआ वो क्लोजिंग में आप ऐड करेंगे। अगर एज ऑन, एज एट या ऑनवर्ड दे रखा है तो आप उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्लोजिंग में। क्यों नहीं करेंगे? फॉर द ईयर एंडेड है, मतलब फॉर द ईयर एंडेड उस साल के एंड के लिए आपका आउटस्टैंडिंग था, मतलब सन 2020 का आपका फॉर द ईयर एंडेड है, तो केवल 20 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो। उसमें 19 का अगर जो नहीं मिला है वो आप ऐड करेंगे 20 में, वो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा। अगर एज ऑन दे रखा है, एज एट दे रखा है या ऑन दे रखा है तो आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एडजस्ट है उस डेट पर आउटस्टैंडिंग एज ऑन, एज एट या ऑनवर्ड दे रखा है, मतलब इस डेट पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतना अमाउंट है, मतलब ऑलरेडी उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट है, आपको अब एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, इस बात को आप याद रखें। कुछ बच्चे इसी वजह से थोड़ी सी गलती कर देते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन मैच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ें उसको समझें। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20 आर, तो रिसीव्ड हुआ है 31 मार्च 20 के ईयर में आपके लिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 का रिसीव हुआ 1600, 20 का ही खुद रिसीव हुआ है 84,400 एंड 21 का रिसीव हुआ है आपको 3,200। अब ये बताइए 19 का रिसीव हुआ, मतलब 19 में नहीं मिला था आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का मिल गया एंड नेक्स्ट ईयर का मिल गया क्लोजिंग एडवांस। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। 450 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 200 पे कर रहा है, टोटल 90,000 मिलना था बट मिला है 84,400। 1,800 वर इन एरियर्स, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग एक्रूड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account and show the amount of subscription in balance sheet for the year ended 31 March 20। तो अब हमारे लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है और बैलेंस शीट में भी कैसे शो करना है, कैसे कितना अमाउंट आएगा। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे अमाउंट शो होगा। मैं अकाउंट आपका फॉर्मेट यही रहेगा, बस मैं थोड़ा सा अमाउंट इसमें चेंज कर दूँगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे आपका ये बनेगा। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हैं और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में आपका गिवन है नंबर ऑफ मेंबर्स और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन तो आप उसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये आप याद रखिएगा। डायरेक्ट आपको अमाउंट कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹200 मतलब 90,000। मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, जितना भी रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है ओनली करंट ईयर का, वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 450 मेंबर्स थे, हर एक मेंबर 200 पे करता, तो हमारे लिए रिसीव होने थे 90,000। बट ऊपर आप देखिए रिसीव कितने हुए हैं 84,400। तो इसको और हम अभी डीप समझेंगे। तो 31 मार्च 19 अब 1800 रुपये, नीचे आप क्वेश्चन में देखिए 1,800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,800, ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 89,200 एंड क्लोजिंग एडवांस 21 का मिल गया है 3,200। याद रखिएगा टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा, रिसीव कितना हो गया उससे बाद में मतलब है, यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग और टोटल एडवांस आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। अब जरा आप टोटल करेंगे 90, अब हमारे लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर,
और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो एक अमाउंट आपका ये हो गया आंसर का 93, 94, 95,000 एंड 95,000। 89 to 100 तो आपका ये बचा 5,800। अब इस 5,800 को हम समझते हैं ये अमाउंट कैसे आया। देखिए करंट ईयर का हमें रिसीव्ड होना था 90,000, बट रिसीव हुआ है ओनली 84,400, मतलब हमारे लिए रिसीव नहीं हुआ 5,600। तो 5,600 हमारे लिए रिसीव नहीं हुआ 20 का, 5,600 प्लस 19 का आप देखिए आउटस्टैंडिंग था 1,800, बट रिसीव हुआ है 19 का ओनली 1,600। 19 का रिसीव हुआ है 1,600, बट रिसीव होना था 1,800, मतलब 200 अभी हमें 19 का रिसीव नहीं हुआ। अगर हम टोटल करेंगे इसका तो ये 5,800 आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। ऐसे ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका एक और अच्छी सी बात समझ लीजिए जो आपके माइंड में रहेगा, टोटल रिसीव, इसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस ऐड कर दिया, लेस कर दीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस कर दीजिए क्लोजिंग एडवांस, और ये वाला अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो अकाउंट से ही आपकी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। अब इस क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट क्यों किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। एज ऑन एज एट होता तो हम एडजस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो उस डेट पर है, उसमें ऑलरेडी वो एडजस्ट है, हमें एडजस्ट करने की नीड नहीं। हम बात करते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आप समझ लीजिए सब्सक्रिप्शन जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट मतलब एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है, केवल एक तो अमाउंट शो करने के लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ज़रा समझ लीजिए आप अच्छे से। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल चुका है, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है आपकी लायबिलिटी है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी 31 मार्च 20। क्लोजिंग एडवांस 3,200, तो क्लोजिंग एडवांस 3,200 एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एक्रूड या क्लोजिंग एरियर, ये आपके असेट्स में आएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो टोटल है 5,800, ये आपका आ जाएगा असेट साइड। बस आपको एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है, टोटल नहीं करना है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।